हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजेड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशंस के लिए एडिटोरिया का जो एसे के लिए नोट्स आया है, क्या ये आपको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, इसके लेने के क्या फ़ायदे हैं, लेंगे तो क्या होगा इसको पढ़ने से और कितना रेलेवेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसका जो है कुछ एसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि मैं कल ही यहीं पे लेके आया हूँ मार्केट से इसको, और वो मैं आपको दिखाऊँगा, एक रिव्यू कह सकते हैं इसको, और मैं आपको बताऊँगा कि इसे लेने से आपका क्या फ़ायदा होगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ इसका जो फर्स्ट पेज है उस पर। सो गाइज, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट पेज है इसका। इन्होंने कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर दिया। आप राइट साइड में अपर कॉर्नर में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट के लिए जो ऐसे का टॉपिक है ये आपका दिया गया है। ऐसे लास्ट टाइम जो पूछा गया था वो 20 मार्क्स का, आप इस वीडियो को अच्छा से समझिएगा। 20 मार्क्स का जो है पूछा गया था, एक सिंगल ऐसे था इंग्लिश में, उसके बाद एक हिंदी में भी ऐसे ही सेम पूछा गया था, क्योंकि 50-50 का रेशियो था, तो 20-20 का जो है ऐसे पूछा गया था। इस बार 60-40 है, तो हो सकता है कि इंग्लिश में जो ऐसे है वो आपका 20 मार्क्स का पूछा जाए, बट मुझे लग रहा है कि कम कम भी जा सकता है, क्योंकि ग्रामर वाला भी सेक्शन ऐड हो गया। तो नहीं नहीं, ऐसे तो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन है, फिर रिटन का कोई मतलब रहेगा ही नहीं। वही 20 मार्क्स का पूछा जाएगा ऐसे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, अब पटना हाईकोर्ट ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें लगभग वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो ज़रूरी है एक ऐसे प्रिपरेशन के लिए। आप देखिए इन्होंने क्या क्या दिया हुआ। ये सबसे पहला जो टॉपिक है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म जो टॉपिक है, इस पे ऐसे इन्होंने लिखा है। इस पे जो है इंट्रो दिया है, द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड वायलेंस, व्हाई शुड नॉन वायलेंस बी कंसिडर्ड द अल्टीमेट मोरल वैल्यू, नॉन वायलेंट मूवमेंट, व्हाई इज नॉन वायलेंस नेसेसरी, how is it possible to solve the problems of the present time through नॉन वायलेंस। उसके बाद फाइनली इन्होंने कंक्लूड कर दिया है। ये बहुत काफ़ी लेंदी प्रोसीजर ये फॉलो किया है, और एक ऐसे का फॉर्मेट भी यही होता है कि किसी भी टॉपिक पे वो सारी चीज़ें बताया जाए, बट यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना होगा मेरे अकॉर्डिंग, मैं अगर बताऊँ, क्योंकि ये 20 मार्क्स का ऐसे है, 100 मार्क्स का ऐसे नहीं है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो स्टार्ट भी किया है, महात्मा गांधी जी का जो टॉप कोट है, माई रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ इज़ माई गॉड एंड नॉन वायलेंस इज़ द मीन्स टू नो इट। ये उनका कोट से स्टार्ट किया। उसके बाद नॉन वायलेंस क्या है, उन सारी चीज़ों पे जो है अहिंसा परमो धर्म जो है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसके बाद फाइनली जो है सारे ये टॉपिक्स बता करके कंक्लूड किया है इस ऐसे को। तो ये मेरा कहने का मतलब, और भी काफ़ी सारे ऐसेज हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो बहुत ही लेंदी, इसको 3-4 पेज में ये कवर्ड है। और ये ऐसे जो है ना, एडिटोरिया का हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के लिए है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। 40-50 रुपीज़ में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। सेकंड ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा इसका कि आपको लेने से क्या फ़ायदा होगा, अभी देखते रहिए। सो गाइज, नेक्स्ट जो ऐसे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका वासुदेव कुटुंबकम, है ना। वासुदेव कुटुंबकम जो ये है, उसी पे जो है ये ऐसे लिखा गया है। इंट्रोडक्शन है, बेसिस ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन, वासुदेव कुटुंबकम फ्रॉम हिस्टोरिकल एंड प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, चैलेंजेस, हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। उसके बाद फाइनली इन्होंने कंक्लूड कर दिया है। काफ़ी लंबा जो है, इसके 2-3 पेज, इसमें ज़्यादा पेज नहीं, इसमें एक जैसा पेज ये यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट और ये 2 पेज ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका सेकंड ऐसे। उसका थर्ड ऐसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और भी लगभग बहुत सारे ऐसे जो है इन्होंने कवर कर रखा। मैंने कुछ ही लिया है सिलेक्टेड। एक्सेस ऑफ वाटर, डिजास्टर और अपॉर्चुनिटी, पानी का ज़्यादा हो जाना वो क्या है, आपदा है या अपॉर्चुनिटी है, तो उसके बारे में ये ऐसे लिखा गया है। उसका फॉर्मेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, काउसेज ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। देखिए किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे पूछे ना, तो सबसे पहले वो टॉपिक क्या है एक्चुअली में, उसके बारे में आपको समझाना होता है कि ये है क्या, और उसका प्रेजेंट में उसका क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें। पास्ट में कैसा उसका हिस्ट्री रहा है ये भी आपको बताना होता है, देन प्रेजेंट में बताना होता है, और एक वे फॉरवर्ड देना होता है जिसको कंक्लूजन कहते हैं। वे फॉरवर्ड के आगे इसके पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, कैसे इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक वे फॉरवर्ड में लिखना होता है। यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया। 1-2 ऐसे और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कौन सा है,
ये आपका साइलेंट जीविका साइलेंट रेवोल्यूशन ये है। और भी काफ़ी सारे जो है एसेज आपके हैं, जैसे कि ये आपका बिहार में 7 निश्चय योजना जो है उस पर भी है, और भी जितने ज़रूर बिहार फ्लड डिज़ास्टर वगैरह सब पे जो है आपका ऐसे दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट भी दिया हुआ है इस एडिटोरियल। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये बुक। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि इसमें ऐसे जो लेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और माइंड दिमाग जो एक कॉम्प्लेक्सिटी जो आ गया ना माइंड पे, कि खुला हुआ नहीं है माइंड, एकदम जटिल है पूरा, एकदम सोच नहीं पा रहा था, तो वो सोचने की कैपेसिटी आपको जो है इंक्रीज़ होगा। आपको बूस्ट मिलेगा आपका माइंड को वो सोचने में। तो आप इस बुक को लेंगे तो इसमें फ़ायदा 4-5 फ़ायदा होगा इसका, कि एक तो पहली चीज़ आप किसी भी टॉपिक को समझ जाएंगे कि लिखा कैसे जाता है किसी टॉपिक के बारे में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ऐसे जब पढ़ेंगे तो इसमें से बहुत सारे वोकैबुलरी आपका क्लियर होगा, या बहुत सारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता चलेगा कि इस बात को हम इस सेंस में ऐसे कह सकते हैं। ये फ़ायदा हो गया। उसके बाद आप इन सभी टॉपिक्स को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे अपने ज़ुबान, 1-2-3 टाइम्स आप इसका जो है रीडिंग मार देंगे, 2-3 टाइम्स रीडिंग मार देंगे। उसके बाद अपना नोट्स में आप अपने जो भी आपके पास आंसर शीट है उसमें आप लिख के देखेंगे कि आप कैसा लिख पा रहे हैं। फिर आप मिलाएंगे कि आपका वाला कैसा है और ये वाला कैसा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नोट्स फॉर्मेट में है, और इन्होंने जो है नोट्स ही निकाला है ऐसे के लिए स्पेशली। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ले सकते हैं मार्केट से। इंग्लिश एंड हिंदी वाला दोनों है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कंप्लीट इसका जो ऐसे का नोट्स है वो इसी फॉर्मेट में PDF में आपका मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा एक एक टॉपिक को सही से। अगर आप चाहते हैं कि मैं कवर कराऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हिंदी का आपको ऐसे चाहिए इसका, तो हिंदी का भी जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।